वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश में और मकसूद, और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये अभी जो हम सीरीज़ चल रही है ये एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन की है, यानी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हम जो पढ़ रहे हैं वन बाय वन। ये लास्ट सेंटेंस है जो कन्वर्ट हो सकता है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, और ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज नहीं होता एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ठीक है ना, वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ये आखिरी टेंस है जो सेंटेंसेस है जो कन्वर्ट हो सकता है। तो ये वन बाय वन वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आप वन बाय वन देखेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सेंटेंसेस अपने क्लियर करें कि आपके टेंसेस क्लियर हों। उसके बाद आपके लिए एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस बनाना बहुत इजी हो जाएगा, मतलब फिर मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले टेंसेस हैं, जब आपके टेंसेस क्लियर होंगे तो फिर आपके एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं होगा। तो आप अगर आपके टेंसेस में कोई क्यूरी है, कोई इशू है, या कोई पॉइंट डाउट है, या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, तो आप टेंसेस वाली जो सीरीज़ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप देख लें। तो वो टेंस आप देख लें ताकि आपको टेंस क्लियर हो। उसके बाद फिर आप एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस की तरफ आएंगे तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। और एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस के लिए एक ये भी है कि आपको रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स भी आती हों, क्योंकि आपकी वोकेबलरी होगी तो आप थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की। जब आपको पता होगा कि इसकी थर्ड फॉर्म क्या है तो वो आप फिर लगा सकेंगे। क्योंकि समटाइम्स कट है, फॉर एग्जांपल सेंटेंस में आ जाए, उसको थर्ड में लगाना हो तो कट ही उसकी थर्ड फॉर्म है। कटेड या कॉट ऐसी कोई फॉर्म नहीं है, कट ही उसकी तीनों फॉर्म्स है। तो जब आपको पता होगा, आपने पढ़ी होंगी, तो ये आप उसी पर फ़ौरन लगा देंगे, क्योंकि सारी गेम इसी की है, वर्ब किया है। तो वर्ब आपने गलत लगा दिया तो आपका सेंटेंस सारा ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंसेस में कोई एक छोटी सी मिस्टेक आपने कर दी, हेल्पिंग वर्ब सही नहीं लगाया, हेल्पिंग वर्ब का जो पोजीशन है वो सही नहीं है, या वर्ब सही नहीं है, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो रेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब्स दोनों की वीडियोस अलग अलग चैनल पर मौजूद है, आप वो देख लें। उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होगा, तो वहाँ से आप देख लें ताकि आपके लिए आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ हो और आपको इससे फ़ायदा भी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो टेंसेस की सीरीज़ हैं, फिर उनके बाद उनके जो प्रैक्टिस सेंटेंस है या एग्जांपल्स है उनकी वीडियोस वन बाय वन हर टेंस की अलग अलग है, तो आप वो भी देखें ताकि आपको और ज़्यादा मज़ीद आसानी हो समझने में। कोई पॉइंट रह जाता है बंदे का, तो वो प्रैक्टिस सेंटेंसेस देखने से तभी आपको वो क्लियर हो जाता है। तो ये आप मकसद भी इन वीडियोस का बनाने का यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जाए और आप लोग अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। तो आज जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना, ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि डे बाय डे नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई जा रही हैं आप लोगों के लिए, आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ताकि आप लोग अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। इंग्लिश इस दौर में पाकिस्तान या बर्रसगीर में कितनी इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों को पता है। हर एग्ज़ाम्स में अलग से पोर्शन रखा जाता है इंग्लिश का, तो यही चीज़ें उसमें होती हैं। वोकेबलरी होती है, एंटोनिम्स एनोनिम्स होते हैं, उसके अलावा ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के होगा, सेंटेंसेस करेक्शन का होगा, ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा होती हैं। तो वो उनकी मर्ज़ी है वो क्या डालते हैं, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस उसमें डालते हैं कि नहीं। समटाइम्स ये हो कि आपके एक्टिव वॉइस क्लियर ना हो तो वो 20 में से 50% वो 20% में से 10% ये डाल दें, तो आपका तो पेपर ख़त्म, आपका क्लियर ही नहीं होगा फिर पेपर, तो टेंशन कितनी रहेगी। तो ये इंग्लिश आज के लिए इतनी ज़रूरी हो चुकी है। सो आप ये इंग्लिश पे तवज्जो दें ताकि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आए और आप अपने फ्यूचर सिक्योर कर पाएँ। चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम बोलते हैं तो हमारे माइंड में आता है ये वॉइस क्या चीज़ है। वॉइस, व्हाट इज़ वॉइस।
तो वॉइस की डेफिनेशन इस तरह है, अ रिलेशन ऑफ वर्ब्स एक्शन विद द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड वॉइस। वॉइस बेसिकली सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब्स का एक्शन है ना, उसका ताल्लुक़ है सब्जेक्ट के साथ, उसको वॉइस बोलते हैं कि वो किस तरह का ताल्लुक़ है। तो ताल्लुक़ दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन वाला, करने वाला होता है, यानी डूअर ऑफ द एक्शन, और पैसिव वॉइस में रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, यानी वर्क इज़ बीइंग डन ऑन पैसिव वॉइस, यानी उस पर काम किया जा रहा होता है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट पर। अगर हम उर्दू में देखें, एक्टिव वॉइस को फ़ेल मारूफ बोलते हैं, और इसमें एक्टिव वॉइस में वही बात जो पहले हमने की कि फ़िक्रों में काम करने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। अली राइट्स अ लेटर, फॉर एग्ज़ाम्पल अली ख़त लिखता है तो अली लिख रहा है। सो ये एक्टिव वॉइस हो गया क्योंकि सब्जेक्ट काम कर रहा है। दूसरा है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस फ़ेल मजहूल भी बोलते हैं। इसमें यह है कि फ़िक्रों में किसी के काम होने का जिक्र होता है, करने का नहीं होता। एक्टिव वॉइस में एक्टिवली मीन करने वाला काम होता है, एक्टिव होता है वो। पैसिव मुर्दा हालत में ऐसे बस जिंदा है, बस मुर्दों की तरह है, इस तरह करके मीन होने काम हो रहा होता है, ठीक है, और सब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है क्योंकि वो ख़ुद नहीं कर पा रहा, इसलिए उस पर काम हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ लेटर इज़ रिटन बाय अली, तो ख़त अली से लिखा जाता है, तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे अली पे काम हो रहा है, अली सब्जेक्ट था वहाँ पे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट अ लेटर है, तो इस पर काम हो रहा है, लेटर पे काम हो रहा है कि लिखा जा रहा है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस फ़िक्रों की ख़ास पहचान ये है कि एक वर्ब भी है, ठीक है ना, और उसकी टोटल अमूमी तौर पर तकरीबन 8 डिफरेंट शक्लें हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। उनमें से बी, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन एंड बीइंग, ये 8 फॉर्म में से कोई एक भी अगर सेंटेंस में यूज़ हुई है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। पैसिव वॉइस सेंटेंस की कंडीशन क्या है, उसको पहचानने का तरीका क्या है, क्योंकि अमूमी तौर पर आजकल नॉर्मली न्यूज़पेपर रीड करते हैं, कोई कॉलम रीड करते हैं, तो उसमें काफ़ी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस दिए गए होते हैं, यूज़ किया हुआ होता है पैसिव सेंटेंसेस को। तो और बुक्स वगैरह अगर आप रीड करते हैं तो उनमें भी आपको मिलता है। सो उन सेंटेंसेस का पहचानने का तरीका ये है कि इन भी जो वर्ब है इसकी जो 8 फॉर्म्स हैं उनमें से कोई एक फॉर्म, कोई भी एक हो सकती, भी हो सकती है, एम, आर कोई भी हो सकती, और उसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ हुई हो, ये कंडीशन है, तो वो पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा, ठीक होगा। चलें जी, ये फ्यूचर परफेक्ट है। सो देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर, देखते हैं कि ये कैसे बनता है, ठीक है। सिंपल जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस था उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था कि सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव या विल हैव आता था, ठीक है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट और देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट होता था। तो ये इसका स्ट्रक्चर था सिंपल एक्टिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक है। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, पैसिव वॉइस की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सेम उसी तरह हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव बीन या विल हैव बीन, ठीक है, इसमें ये है। और ये जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो शैल हैव बीन या विल हैव बीन, इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस है उसका हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, चूँकि थर्ड फॉर्म और बाय तो पैसिव वॉइस में यूज़ होता है ना अगर ऑब्जेक्ट हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका सब्जेक्ट कौन सा होगा। पैसिव वॉइस अगर हमने बनाना है किसी भी सेंटेंस का तो उसका सब्जेक्ट कौन सा होगा। उसका सब्जेक्ट वो होगा जो एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है वो होगा जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है। मीन एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस टेंस का या सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। और हेल्पिंग वर्ब
पैसिव वॉइस जो भी सेंटेंस होता है उसका जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कुछ क्लियर हो, कुछ जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं जी। ही विल हैव रिटन एन ऐसे, वो एक मजमून लिख चुका होगा। एन ऐसे उसमें ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके हेल्पिंग वर्ब आ गई, विल हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये सेंटेंस इस तरह बना, एन ऐसे विल हैव बीन रिटन बाय हिम, उससे लिखा जा चुका होगा, ठीक होगा। नेक्स्ट है जी, आई शैल हैव सबमिटेड द पेपर्स टुमारो, ठीक है ना, मैं कल जमा करवा चुका हूँगा पेपर। तो ये पेपर जो कि ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, द पेपर्स विल हैव बीन सबमिटेड बाय मी टुमारो, ठीक होगा। तो ये इस तरह सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है जी, यू विल हैव बॉट बुक्स, तुम किताबें ख़रीद चुके होगे। तो यहाँ पे आ गया, बुक्स विल हैव बीन बॉट बाय यू, बुक्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम है, ठीक है, इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना। नेक्स्ट है जी, दे विल हैव कैंसल्ड द मैच विल हैव बीन कैंसल्ड बाय देम, ठीक होगा। इसका सेंटेंस इस तरह बन गया। अब देखते हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह सेंटेंस ये वाला बनाते हैं। ये इंडेफिनिट वाला आ गया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे परफेक्ट था, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर था, वो हम इस तरह बनाते थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट हैव या विल शैल नॉट हैव, नेगेटिव है तो नॉट आएगा। और जब भी दो या ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड से मिलकर कोई हेल्पिंग वर्ब बने तो पहले वर्ड जो होता है उसके बाद नॉट आता है, ठीक है। तो विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, फिर थर्ड फॉर्म तो है परफेक्ट की, फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये था एक्टिव वॉइस सेंटेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं जी पैसिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस इसको कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले वही सेम स्ट्रक्चर, ठीक हो गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद विल नॉट हैव बीन आ गया या शैल नॉट हैव बीन आ गया सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाय आ गया, फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये सब्जेक्ट कौन सा होगा। सब्जेक्ट वो होगा जो एक्टिव वॉइस टेंस होगा जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर आके सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो होगा जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वो यहाँ पैसिव वॉइस में आके एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अभी थोड़ी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये पहली एग्जांपल्स देखते हैं। यू विल नॉट हैव कवर्ड योर हेड, ठीक है। यू विल नॉट हैव कवर्ड योर हेड, तुम अपना जो सर है वो नहीं ढांप चुके होंगे। इसका सेंटेंस क्या बना, इसका सेंटेंस बना योर हेड विल नॉट हैव बीन कवर्ड बाय यू का यू है ऑब्जेक्टिव केस भी और सब्जेक्टिव केस भी, ठीक है। तो ये इस तरह बन गया, योर हेड विल नॉट हैव बीन कवर्ड बाय यू, सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है जी, वी शैल नॉट हैव रिसीव्ड द लेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे वही है तो इस हिसाब से शैल लगा, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट लेटर्स है इसलिए यहाँ पे विल लगेगा, सही है, यहाँ पे शैल नहीं लगेगा। ये इस सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो ये सेंटेंस बन गया, लेटर्स विल नॉट हैव बीन रिसीव्ड बाय अस, ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया शैल का, यानी प्रोनाउन का, वहाँ पे सब्जेक्ट केस है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ गया। नेक्स्ट है जी, ही विल नॉट हैव गिवन मी अ फ्लावर, वो मुझे फूल नहीं दे चुका होगा, ठीक हो गया।
इसको सेंटेंस को हम चेंज करेंगे। यहाँ पे चूँकि मी है तो यहाँ आके सब्जेक्टिव केस आई है, तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से शैल लग गया। ठीक है, आई शैल नॉट हैव बीन गिवन अ फ्लावर बाय हिम। ठीक है, फ्लावर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फ्लावर। ठीक है, और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कन्वर्ट होता है सब्जेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है जी, शी शैल नॉट हैव सेलेक्टेड मी टुडे। वो मुझे आज सेलेक्ट नहीं करेगी। तो मी है उसका ऑब्जेक्टिव के, सब्जेक्टिव आई आ गया तो आई के साथ शैल लगता है, इसलिए आई शैल नॉट हैव बीन सेलेक्टेड बाय हर टुडे। आज मैं उससे सेलेक्ट या मुंतखब नहीं किया जा चुका हूँगा, इस तरह ये उर्दू में बनता है। ठीक हो गया, तो ये था नेगेटिव सेंटेंसेस। आप देख लेते हैं थोड़े से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि मेन तो ये तीन ही बनते हैं ना, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव एंड अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते थे फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। ठीक है, और अगर दो या उससे ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल हो हेल्पिंग वर्ब, तो जो शैल यानी पहला वर्ड होता है वो स्टार्ट में आ जाता है, दूसरा वर्ड जो है वो अपनी जगह पे रहता है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे शैल हैव विल हैव आ गया स्टार्ट पे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर हैव यानी उसका दूसरा हिस्सा आ गया हेल्पिंग वर्ब का, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और दैन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेटिव साइन। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं जी पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। पैसिव वॉइस सेम, सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट वर्ड है वो स्टार्ट में आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद बाकी जो हेल्पिंग वर्ब रह जाता है, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन या जो भी है वो उसके बाद आ जाएंगे, यानी हैव बीन आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर उसके बाद बाय, और फिर ऑब्जेक्ट, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड एट लास्ट एट द एंड क्वेश्चन मार्क और इंटरोगेटिव साइन। ये लाजमी लगाना है, इससे ही पता चलता है ये इंटरोगेटिव साइन है। स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव साइन का और लास्ट पे फुल स्टॉप हो तो गलत, मतलब समझ नहीं आ जाएगी, उससे पता चल जाएगा आपको ये है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये सब्जेक्ट कौन सा होगा। सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यूज़ हो रहा होता है उसका जो वो पैसिव वॉइस में आकर एज ए सब्जेक्ट एक्ट करता है, यानी वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है और उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का वो पैसिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, वो एज ऑब्जेक्ट काम करता है, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी उसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट और उसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट। तो ये था स्ट्रक्चर। अब ये देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आप लोगों को कोई पॉइंट हो तो वो क्लियर हो जाए। पहली एग्जांपल देखते हैं, विल दे हैव लॉफ्ड एट अस, क्या वो हम पर हंस चुके होंगे। तो अस है, अस का सब्जेक्टिव केस वही है, तो वही के साथ शैल लगता है, इसलिए शैल वाला हेल्पिंग वर्ब। शैल वी हैव बीन लॉफ्ड एट बाय देम, तो एट लॉफ के साथ है हेल्पिंग वर्ब। ये प्रीपोजिशन जो है ये इसके साथ है, वर्ब के साथ है, इसलिए उसके साथ ही लगेगी, ये अलग नहीं लगेगी। ठीक है, प्रीपोजिशंस तो होती ही वर्ब के साथ है, वर्ब का उसके नाउन या उसके साथ ताल्लुक़ बताती है। ठीक है, तो ये उसके साथ ही लगेगी। नेक्स्ट है जी, हु विल हैव बॉट बुक्स, कौन खरीद चुका होगा। तो हु बाय होम के साथ कॉन्टेक्ट कर रिप्लेस करते हैं या तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं, बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह ही। विल आ गया, बुक्स है तो विल आ गया, विल बुक्स हैव बीन बॉट, तो इसका आगे जो बाय था वो ये आ गया। ठीक है, तो ये बाय आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्टार्ट में आ गया बाय होम विल बुक्स हैव बीन बॉट। नेक्स्ट आ गया जी, विल दे हैव कॉल्ड यू सून, क्या वो तुम्हें कॉल जल्दी करेगा, कर चुका होगा। तो इसका सेंटेंस इस तरह बनेगा, यू आ गया सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट यू का सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस सेम है, ठीक है ना, इस पर कंफ्यूज नहीं होना। तो ये सबसे पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा, फिर उसका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। विल यू हैव बीन कॉल्ड सून बाय देम, इस तरह सेंटेंस बनेगा और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है जी, विल यू हैव फायर्ड हर फ्रॉम द जॉब, क्या तुम उसे जॉब से निकाल दो चुके होगे। इसका सेंटेंस इस तरह बनेगा, विल शी हैव बीन फायर्ड फ्रॉम द जॉब बाय यू। तो ये स्ट्रक्चर था, ये एग्जांपल्स थी कुछ फ्यूचर परफेक्ट की। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो, आपका माइंड उस हिसाब से वर्क करना स्टार्ट कर दे। और लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।